नमस्कार, मैं आपकी बहन आप सबके बीच में आज कुछ खबरों को लेकर उपस्थित हूँ। तो आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं अब बताने वाली हूँ आप सब, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि भरत तिवारी जो बिहार के रहने वाले हैं, भरत भूषण तिवारी, उनके विषय में आज मैं कुछ बातें लेके आई हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भरत भूषण तिवारी की 17 जून को इनकाउंटर हो गया और भरत तिवारी अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आज भी उनकी यादें और हम सबके बीच में ज़िंदा हैं। लेकिन आज क्या भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिल पाया है? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्यों इनकार कर दिया? क्या भरत तिवारी को न्याय मिल पाया है? नहीं मिल पाया मेरे भाई बहनों। एक नई खबर निकल के आ रही है कि भरत भूषण तिवारी के घर के आसपास बिना प्लेट वाली, बिना नंबर वाली गाड़ी चक्कर काट रही थी। इस बात को लेके भरत भूषण तिवारी की माँ और बहन और भाई और भाभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और डर गए। इस बात को लेके भरत तिवारी के घर वालों की मांग थी कि हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात किया जाए हमारे घर पे, क्योंकि हमारी जान को खतरा है, क्योंकि हमारे घर के आसपास बिना नंबर वाली गाड़ी मंडरा रही है, यानी घूम रही है। तो ऐसे में क्या भरत तिवारी का परिवार सुरक्षित हो सकता है? क्या आप लोगों को लगता है कि भरत तिवारी को न्याय मिलेगा? लगता है ऐसे जब तक जनता सपोर्ट नहीं करेगी तब तक भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि इस चीज़ को लोग दबा रहे हैं ताकि ये चीज़ें बाहर ना आएँ। और जो भरत तिवारी जो है, जो वीडियो में उसने कहा था कि हमारे फ़ोन को किसी के हाथ में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस फ़ोन में कोई ऐसी सबूत भरत तिवारी ने रखा था सिस्टम के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ रहा हो, जो भरत तिवारी अपने फ़ोन में किसी के खिलाफ़ जो है सबूत तो या कोई ऐसी चीज़ रखे हुए था, जो बार बार अपनी वीडियो में भरत तिवारी कह रहा था कि अगर मैं दुनिया में ना रहूं तो मेरा फ़ोन किसी के हाथ में नहीं लगना चाहिए, केवल मेरे परिवार के सिवा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में क्या कोई बहुत बड़ा राज भरत तिवारी के फ़ोन में छिपा हुआ है, जो दुश्मन को पता है कि भरत तिवारी पब्लिक के सामने मेरा पोल खोल देता? क्या इसीलिए षड्यंत्र रच के भरत तिवारी को मरवाया गया? एक बात बताइए, अगर कोई भी अपराधी होता है या कोई भी क्रिमिनल होता है तो उसको जो है पैर पे गोली मारने का आदेश होता है। फिर इन पुलिस वालों को किसने आदेश दे दिया कि 5-5 गोलियां उतार दो भरत तिवारी के बॉडी में? किसने आदेश दिया है? ये कोई पुलिस वाले अपने मर्जी से नहीं किए हैं, बल्कि ये किसी ने करवाया है। ये कोई साजिश या षड्यंत्र हो सकता है। मेरा मानना है कि अगर पुलिस मारती भी गोली तो एक मारती, दो मारती, कोई भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, पुलिस जो है उसे पैर पे गोली मारती है, ना कि उसे 5-5 गोलियां उसके सीने में, उसके पैर में 3-3 गोलियां उतार दे। ऐसा नहीं होता है। और हमारे भारत देश, ऐसे हिंदुस्तान में हमारा देश जो है, हमारा भारत जो महान देश है, ऐसे देश में तो बिल्कुल नहीं होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरा यही आप सबसे रिक्वेस्ट है, जनता से, पब्लिक से, कि भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि भरत तिवारी ग्रामीण लोगों के लिए लड़ रहा था, कोई अपने लिए नहीं लड़ रहा था। भरत तिवारी केवल उन गांव वालों के लिए, उन बाढ़ पीड़ितों के लिए लड़ रहा था जो घर से बेघर हो गए थे। आपको पता है कि पिछले साल जब बाढ़ आई थी यमुना नदी में, तो कम से कम 600 से 700 घर डूब गए थे, और जो बचे थे उन्हीं को भरत तिवारी जमुनिया गांव में शिफ्ट कराना चाहता था, और सरकारी कर्मचारियों से गुहार लगाता था कि इनको कहीं ऊंचे स्थान पे, सुरक्षित जगह पे, जो गड्ढी गड्ढा उन पे माटी पटवा दो, बांध लगवा दो, लाइट और बिजली की व्यवस्था करवा दो और इन्हें सुरक्षित कहीं पे रखवा दो। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके वो दफ्तरों में आए दिन अधिकारियों के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी, बल्कि सचिव के द्वारा उसे मारा भी गया और उसे जलील भी किया गया, और सचिव के द्वारा उसके ऊपर
FIR भी कराया गया। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या ये सही है? अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने देश के लिए लड़ रहा है, या अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, या अपने बहन बेटियों के लिए लड़ रहा है, या अपने फैमिली के लिए लड़ रहा है, तो क्या उसे जान से मार देना चाहिए? लेकिन यहाँ तो कुछ कहानी अलग ही थी। भरत तिवारी तो ऐसा था कि वो अपने लिए नहीं लड़ रहा था, अपने परिवार के लिए भी नहीं लड़ रहा था। वो तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए लड़ रहा था, यानी ग्रामीण लोगों के लिए। वो तो बाढ़ से पीड़ित जमुनिया गांव के लोगों के लिए लड़ रहा था, वो अपने लिए नहीं लड़ रहा था। अगर वो अपने बारे में सोचता तो उसका घर जो बिना पलस्तर के है, ईंटे का बना है, आज उसका भी घर किसी नेता की तरह, किसी अधिकारी की तरह, किसी कर्मचारी की तरह उसका भी घर ठनठनाता चमकता। लेकिन भरत तिवारी ने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। यहाँ तक भरत तिवारी इतना महान है, इतना महान है कि उसने ये भी कह दी कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा, मैं समाज सेवा करूँगा, मैं लोगों के लिए जीऊँगा, और जब मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बॉडी को आर्मी वालों के हाथ में सौंप देना। सोचिए कितना महान व्यक्ति था भरत तिवारी। ऐसे महान व्यक्ति को सच में मैं सलूट करती हूँ। ऐसे महान को सच में भरत तिवारी की आत्मा जहाँ भी हो, परमेश्वर उसको सुखी रखे, और भरत तिवारी की जो भी इच्छा थी वो पूरी हो, हमारी यही दुआ है परमेश्वर से। लेकिन आज बात ये नहीं है, आज बात ये है कि क्या भरत तिवारी को अभी तक न्याय मिल पाया है? भरत तिवारी को मरे हुए कितने दिन हो गए? 20 दिन, करीब 20 दिन तो हो ही गए हैं। लेकिन अभी तक भरत तिवारी के परिवार वालों को न्याय नहीं मिल पाया है, क्योंकि हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को दबाया जा रहा है। भरत तिवारी की माँ और भरत तिवारी के पिता, भाई, सबकी मांग जो है, भरत तिवारी के परिवार वालों की मांग थी कि CBI जांच बैठाई जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि सभी लोग भरत तिवारी के परिवार वालों का, भरत तिवारी का सपोर्ट कीजिए, ताकि भरत तिवारी को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके, और उसकी मौत जो है, उसका लहू जो है व्यर्थ न जाए। हमारी जनता से अपील है, रिक्वेस्ट है कि हर जनता को एकजुट होकर भरत तिवारी को न्याय दिलाना चाहिए, और भरत तिवारी जैसे महान व्यक्ति को सलूट करना चाहिए। मैं अपने वीडियो के माध्यम से भरत भाई को दिल से सलूट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा भाई और ऐसा बेटा दुनिया में सबको दे परमेश्वर, क्योंकि ऐसा महान बेटा और ऐसा महान सोच वाला बेटा बहुत कम ही मिलता है। भरत तिवारी कभी अपने लिए जिया ही नहीं, भरत तिवारी तो बस सिर्फ लोगों के लिए जिया। आज भरत तिवारी की तारीफ़ करते करते लोग थकते नहीं हैं। आज आप लोगों को पता होगा कि लोगों के गांव में जाओ तो लोग एक दूसरे की केवल बुराई करते हैं कि अरे ऐसा है वैसा है, लेकिन क्या आपने कभी भरत तिवारी की बुराई सुनी किसी के मुंह से? भरत तिवारी के गांव के आसपास के जितने भी ग्रामीण के लोग हैं, क्या उनसे किसी पत्रकार ने या फिर किसी ने ग्रामीणों के मुंह से भरत तिवारी के बारे में कोई बुराई सुनी? नहीं सुनी, क्योंकि भरत तिवारी हमेशा ग्रामीणों का, गरीबों का, दुखियारों का मदद करता था। पता है आपको? अपनी माँ से पैसे मांग के ले जाके, कपड़े के बहाने कि कपड़ा लेंगे, और ले जाके लोगों को वहाँ पे आटा चावल प्रोवाइड करता था। सोचिए कितना महान था वो। आज मैं भरत तिवारी भाई को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि सच में भरत तिवारी भाई आप महान थे, और मैं उस माँ को भी धन्यवाद करती हूँ कि जिसने भरत तिवारी को जन्म दिया। ऐसे माँ बाप का जो अरमान है वो परमेश्वर पूरा करे, और भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिले, और जो इस अपराध में दोषी है, चाहे वो कोई भी हो, उसे कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर वो अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा तो ऐसे ही बहुत सारे क्रिमिनल अपने भारत को खोखला करता जाएगा, लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा।
ऐसे क्रिमिनलों को जो छुपे हुए भेड़िए के समान बैठे हुए हैं, उनको बिल से निकालना बहुत ज़रूरी है। पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कौन सा क्रिमिनल है जो बैठा हुआ है पर्दे के पीछे। तो जब सीबीआई जांच बैठेगी तो उन लोगों का पर्दाफाश होगा जिन लोगों ने भरत तिवारी का इनकाउंटर करवाया है पुलिस वालों से कहकर। ऐसे लोगों को का पर्दाफाश होगा, लेकिन तभी होगा जब सीबीआई जांच बैठेगी। तो हर एक पब्लिक से यही निवेदन है कि सभी लोग जाओ और भरत तिवारी के परिवार का सपोर्ट करो और उनको न्याय दिलाओ, ताकि हमारे भरत भाई की जो श्रद्धांजलि है, जो उनकी मृत्यु है, वो व्यर्थ ना जाए, उनका लहू व्यर्थ ना जाए, उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारी हर पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बड़ी खबर के साथ। सबको जय हिंद, जय भारत।